नमस्कार, द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। सिरघाटी नई बाजार चंद्रकांता होटल के सामने निर्माणाधीन NH2 के पास पलाई लदा टोटो को अचानक अनियंत्रित होकर पलट जाने से घटनास्थल पर ही हुई 25 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत। हालांकि किसी तरह से घटना के बाद युवक को स्थानीय दुकानदार व राहगीरों के सहयोग से अनुमंडलीय अस्पताल सिरघाटी में लाया गया, जहां पर मौजूद चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं टोटो चालक अपने टोटो और उस पर लदा पलाई को लेकर भागने में रहा सफल। मृतक युवक की पहचान सिरघाटी उर्दू मोहल्ला के रहने वाले राजू तमोली के पुत्र आनंद कुमार के रूप में की गई है। मृतक युवक नई बाजार NH2 के पास बना भमाड़ा के पास ही लगभग 10 वर्षों से बेल्ट, टॉर्च आदि की दुकान लगाकर अपना जीवन यापन कर रहा था। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों के बीच मातम पसर गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो कर है बुरा हाल। प्रशासन ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल गया के लिए भेज दिया है। उक्त घटित घटना का आखिर जिम्मेवार कौन? NH2 के लिए काम कर रहे कर्मी, स्थानीय प्रशासन या फिर बिना रोक टोक के धड़ल्ले से चला रहे नाबालिग टोटो चालक? आइए जानने के लिए सुनते हैं स्थानीय लोगों की बातें। नमस्कार दोस्तों, द सृष्टि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं अनुमंडलीय अस्पताल जो सिरघाटी का है वहीं पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी एक बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चंद्रकांता होटल के पास तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे की घटना है। एक कोई बच्चा था, शायद उसका 25 वर्ष का उम्र होगा, तो उसी पर अचानक एक टोटो पे लदा था काफ़ी ज़्यादा पलाई वगैरह, तो उसी पलाई को उसी पर अचानक पलट जाने के कारण आज इस तरह का आकस्मिक उसका मौत हो गया है। तो यहाँ पे जो लोग हैं मैं उन लोग से कुछ जानना चाहूँगा। सर, ये जो घटना हुआ वो कैसे हुआ है? सर, ये जानकारी मिली कि बच्चा अपना दुकान बंद करके जा रहा था घर पे। जो टोटो जो सिरघाटी में सबसे बड़ी बात ये है मुकेश जी, टोटो जो चला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है मुकेश जी कि जो टोटो चालक है जिस पे ना तो नगर प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन या पुलिस प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। 12 साल 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे चला रहे हैं और जो सीनियर चला रहे हैं, हमको लगता है कि उसमें से 80% तो नशे के हालत में रहते हैं जी। इस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए और टोटो को संयमित चलाए और नियमानुसार जो बालिग लोग हैं वो चलाएं। जो मालिक अपने लेबर से चलवा रहे हैं वो कम से कम इस बात का ध्यान रखें। टोटो तो बनाया गया 2-4 आदमी के होने के लिए, अगर उस पर अगर लाद दिया जाए ट्रक जैसा, ये गलत है। पलाई है या और भी पलाई लादा जाता है, चौकी लादा जाता है, फ्रिज लादा जाता है, छड़ लादा जाता है, सीमेंट लादा जाता है। कल इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। माना कोई टोटो पे परिवार के साथ जा रहे हैं या 4 आदमी जा रहे हैं और वो पलट या पीछे से कोई वाहन उस पर चला जाए तो इससे भी बड़ी घटना सिरघाटी में घट सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम सिरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष सिरघाटी से ये अनुरोध करेंगे कि वो टोटो चालकों पर कार्रवाई करें। मोहम्मद गयास सरवर, प्रखंड अध्यक्ष सिरघाटी कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जी। ये जो आपके NH2 के बगल में भमाड़ा जो है, जो गोला बाजार नया बाजार से गोला बाजार को जोड़ती है, वो रास्ता जो आने जाने के लिए पब्लिक के लिए बना है, उसी बगल में बच्चा ये गुमटी लगाता था, ठीक ना, अपना वही छोटा मोटा गुमटी लगाता था, टॉर्च वर्च ये सब पर्स वर्स बेचता था। तो ये लड़का बहुत मतलब कि बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा लड़का था, मेहनती लड़का था और ये किसी तरह का नशा वशा नहीं करता था, किसी से कोई लफड़े नहीं था, बस अपना काम में मगन रहता था। इसका काम था सीधा घर से दुकान, दुकान से घर। ये पता नहीं लड़का कैसे मतलब कि भरोसा मार्केट की तरफ आ गया। मतलब हाँ, शायद अपना घर की ओर जा रहा होगा, कोई काम पड़ा होगा तो गया था वहाँ पर। तो कोई बच्चा मतलब कोई छोटा लड़का टोटो चलाने वाला जो अनलिमिटेड मतलब पलाई अपने टोटो के ऊपर लोड कर लिया। अच्छा, टोटो जो चालक था वो कोई जी नाबालिग ही था कोई, और वो पलाई लोड कर लिया, इतना लोड कर लिया कि अनियंत्रित हो गया और जिसके कारण वो जो है पलाई सारा गिर गया, इस बच्चे के ऊपर आ गया। और वो पलाई जो इस तरह से आया ना सीधा, तो इसको शायद फेस पर सीधा मार किया है, गर्दन पर मार किया है, जो स्पॉट पर ही इसको मतलब कि घटनास्थल पर डेथ कर गया। इसको बचने का और बचाने का कोई समय नहीं मिल पाया। डॉक्टर के पास भी आने का नहीं, इसको समय नहीं मिल पाया। हाँ, बच्चा बेचारा दम तोड़ दिया तड़प तड़प करके, समझे ना। ये लड़का इतना अच्छा था कि किसी से पूछ सकते हैं। तो हमारा कहना है कि सबसे आग्रह है कि जितना भी टोटो चलाने वाला जो नाबालिग किस्म के लोग हैं उसको, हाँ, उस पर शिकंजा कैसे उस पर कार्रवाई किया जाए और मतलब कि
उचित कार्रवाई किया जाए, समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपका परिचय धन्यवाद। भी? हमारा नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ, हमारा घर नया बैर हुआ। जिस समय घटना घटा था आप वहीं पे थे? हाँ जी, वहीं पे थे। हमारा दुकान है चाय का, और सर वहीं पे हम थे। वहाँ पे तार वायर छिल रहे थे, लाइन हम खींचे हैं, वहाँ पे तार छिल रहे थे। तो तार छिलने के कैसे घटा, थोड़ा सा घटना ये घटा कि पेट्रोल पंप से ऐसे जो ब्रिज के नीचे से टोटो आ रहा था, और चलाने वाला नाबालिग लड़का है, उसके साथ एक 40 बरस या 35 बरस का आदमी था। अच्छा, उस पर एक आदमी भी था? हाँ, ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ था। जी। और लड़का जो था, जिसका वो हुआ है, मतलब डेथ हुआ है, वो लड़का पीछे बैठा हुआ था। अच्छा, ये भी बैठा हुआ था उस पे? पीछे बैठा हुआ था। अच्छा। पीछे सीट पे, और 5 पलाई था ऊपर में। अच्छा। और ये जब गाड़ी पलटी किया ना, तो गाड़ी पलटी करने का समय वो चेस्ट के भल्ले, छाती के भल्ले नीचे गिर गया। अच्छा। छाती के भल्ले वो नीचे गिर गया, और पलाई उसका गर्दन पे गिर गया। गर्दन पे गिरने के बाद हम लोग दौड़ के टोटो उठाएं, और हम लोग को पता नहीं था कि आदमी दबा हुआ है, और हम लोग से उठ नहीं रहा था गाड़ी, और गाड़ी उठ नहीं रहा था। तो गाड़ी हम लोग 3-4 आदमी मिल के गाड़ी उठाएं। गाड़ी उठाते उठाते इसको देखे, पलटे इसको, तो इसका मुंह से ब्लड पूरा आने लगा। 2-3 लीटर ब्लड आ गया इसका मुंह से, खाली नाक और मुंह से ब्लड आ गया। 2-3 लीटर ब्लड आया। और टोटो चलाने वाला नाबालिग है। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सरघाटी में नाबालिग बच्चा को टोटो नहीं दिया जाए। वो फिर टोटो चालक भाग गया? टोटो चालक को हम लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग तो बॉडी पे ध्यान दे रहे थे कि इसको टोटो फिर कहाँ गया? टोटो गोला बाजार के तरफ चला गया। टोटो भी नहीं पकड़ाया? नहीं, टोटो पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया सर हमको पता नहीं है, मगर टोटो गोला बाजार के तरफ चला गया। नहीं, रॉयल बुलेट शोरूम है ना। अच्छा अच्छा। हाँ। उसी का ठीक सामने में हुआ है। अच्छा, कितना? भरोसा मार्केट बोलते हैं उसको, उसी का रोड पे हुआ है। अच्छा, टाइम कितना होगा? अभी से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हुआ है ये हादसा। एक घंटा पहले हुआ है, ठीक 1 घंटा 1.25 घंटा पहले हुआ है। मतलब आँखों देखिए आपने? हाँ, ये हमारा आँखों से देखा हुआ घटना है। और ये लड़का हमारा मोहल्ला का है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मन्नू नाम हुआ, मन्नू कुमार। हमारा चाय दुकान है सर, वहाँ पे हम चाय बेचते हैं। तो देखिए बेचारे जिन्होंने इस घटना को आंखों देखी हाल सुना रहे थे, इन्होंने अपने दर्द को बयां भी किया और कहा कि ये जो घटना है, एक नाबालिग बच्चे के द्वारा जो टोटो चलाया जाता है, एक टोटो पर काफ़ी ज़्यादा उसने पलाई को लोड कर लिया था, जिसके कारण उसका जो टोटो था नियंत्रित होकर पलट गया, और इसी व्यक्ति के शायद गर्दन पे सारा पलाई का जो वजन था आ गया, जिसके वजह से इसकी घटनास्थल पर ही मौत होगी। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से जो हमारे प्रशासन है, आला अधिकारी हैं, वैसे लोगों को यही मैं आग्रह करते हुए कहना चाहूँगा कि आप वैसे टोटो चालक पे शिकंजा कसे जो नाबालिग है, जिनके पास चलाने का कोई लाइसेंस नहीं है, या नशे की हाल में वो टोटो या बाइक आदि जो मतलब वाहन को चलाते हैं, तो वैसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह के फिर से किसी के साथ घटना ना घटे। तो ये काफ़ी दिल को दहलाने वाली घटना है, और हम भी इस घटना से काफ़ी मर्माहित हैं। तो जी, साल भर के त्यौहार था, अब चल गया। ऐसा घटना हो गया ना साल भर के त्यौहार में कि हम लोग के एकदम झखन हो गया एकदम। हम लोग के परिवार हैं, जाति में हैं, परिवार है मेरा। हाँ, ऐसा त्यौहार हो गया ना कि हम लोग के रोवे लपड़ गया त्यौहार में। हर किसी हाँ, यहाँ पर हम लोग रहते थे हटिया मोहल्ला में, चल आए यहाँ बिजली ऑफिस भीड़, सुने से दौड़ा ला रहे हैं भैया। हाँ, सुने हम लोग के परिवार हैं। हमको हटिया मोहल्ला में है, मियाँ की बेटी हैं, सवासीन हैं, यहाँ का परिवार हैं, वही के चलते अपना चल आए हैं देखने के लिए। हमारे सामने भूतपूर्व वाइस चेयरमैन दीना बाबा भी यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिल को द्रवित कर देने वाली घटना, जो भी लोग सुन रहे हैं दौड़े चले आ रहे हैं, बच्चे बेचारे यहाँ पे घटना से जिसकी मौत हुई है उसे देखने के लिए। तो मैं सर से जानना चाहूँगा, सर यहाँ पे जैसा कि मुझे जानकारी मिल रहा है कि यहाँ जो सिरघाटी शहर में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे के द्वारा टोटो को चलाया जाता है, और उसमें 2-4 सवारी ढोने का क्षमता है, लेकिन उसके क्षमता के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा ओवरलोड करके
मतलब पलाई हो या चदरा वगैरह हो या चौकी वगैरह हो, उस पर लोड करके मतलब उसको ये आप क्या कह सकते हैं, मतलब मिनी ट्रक के रूप में उसको यूज करता है, जिसके कारण आज आपके सामने इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या कहना चाहिएगा? मैं सबसे पहले तो ये जो आज घटना घटा है बहुत ही दुखद घटना है, असहनीय। पर मैं यही मनाऊंगा प्रभु से कि अपने शरण में लें, बच्चे को और परिवार को सहन शक्ति दें। बहुत बड़ा दुर्घटना घटा है शहर के लिए। और ये जो प्रॉब्लम जो आ रहा है ई रिक्शा के बारे में, तो ई रिक्शा को चाहिए कि हमारे यहाँ के पदाधिकारीगण एवं नगर परिषद के हम भी हैं, मेंबर हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि अब जो है उस पर ध्यान दिया जाए। और ये जो घटना जो घटी, इसके पहले भी एक घटना वही चंद्रकांता होटल के सामने जहाँ पर आज घटना घटा है, वहाँ पर एक घटना और हो चुका है। जो हेमजापुर के लड़का मोटरसाइकिल से मारा एक लड़का को उतरवारी मोहल्ला के मैंने स्पॉट डेथ वहाँ पर कुछ दिन पहले भी हो चुका है। तो हम कहेंगे NH2 जो कार्य कर रहा है हमारे शहर में, और वो कार्य में जो रोड़ा जो आ रहा है, एक जो घटना घट रहा है, दुर्घटना हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि गड्ढा हो जा रहा है, मिट्टी इधर से इधर बिग रहे हैं, तो मिट्टी के कारण ऊंचा नीचा हो जा रहा है। उसी से जो गाड़ी जो चल रही है, चाहे बाइक हो या फोर व्हीलर हो या जो भी गाड़ी हो, ई रिक्शा हो, वो अनवाइलेंस हो जा रहा है। तो मैं चाहूँगा NH के पदाधिकारियों से जो पुल बना रहे हैं उनसे कि इस चीज़ पर नज़रअंदाज ना करें, इसको कार्य करते हुए, इसको देखते हुए कार्य को करें। दूसरी चीज़ कि इतना गर्दा उड़ता है कि कोई लोग वहाँ आता है तो धुआं एकदम दिन भर लगा रहता है। तो मैं चाहूँगा NH2 के पदाधिकारी और जो हमारे इंजीनियर साहब वगैरह जो यहाँ हैं उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि ये घटना दोबारा ना घटे, समझ के इस पर ध्यान दिया जाए। कारण कि बहुत ज़्यादा क्षति हो रहा है शहर के लिए। जवान लड़का हम लोगों को चला जा रहा है, तो बहुत दुखद घटना ये है। याद देखिए कितना त्राहिमाम में शहर हो गया। छठ पूजा में सारे लोग एकदम समझिए कि लग रहा है कि अपना लड़का जो है वो डेथ किया, उस तरह से महसूस हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि पदाधिकारी भी इस पर ध्यान दें। हमारे नगर परिषद के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय भी इस पर ध्यान तो देते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से जो कार्य NH2 कर रहा है उससे गड्ढा उड्ढा भराने का काम तो ये NH2 का हो रहा है। कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं हो, नगर परिषद या जो भी बोल दे रहे हैं, जिला परिषद बोल दे रहे हैं, लेकिन NH2 का ये कार्य हो रहा है। NH2 को चाहिए कि जहाँ पर कार्य होता है वहाँ पर सुविधा के लिए जनता के बनाया जाता है, उस सुविधा को देखें, इस तरह का घटना नहीं है और घटना आगे की घटना ना घटे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा NH2 से कि सारा काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। शहर के कहीं कोई लोग व्यवधान पर नहीं डालता है, लेकिन कार्य में जो घटना घट जा रहा है, तो हमको इतना दुख है हमारे शहरवासियों को कि कम से कम पानी के छिड़काव हो, गड्ढा जो हो जा रहा है उसको भराएं। ये भवाड़ा चालू कर रहे हैं तो उसका पूर्ण व्यवस्था दे के चालू करें। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा इस घटना न घटे और इस पर सुचारू रूप से ध्यान दें, दृष्टि डालें और कार्य करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम दीनानाथ पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद सिरघाटी। धन्यवाद। तो देखिए इनका भी कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि ये तो बात सही है कि सिरघाटी में जो टोटो चालक है काफ़ी ज़्यादा नाबालिगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उसमें, लेकिन नाबालिग तो हैं, उसके अलावा जो सिरघाटी में जो NH2 का कार्य चल रहा है उसके कार्य करने के दरमियान जो अगल बगल में जो मिट्टी गिर जाता है या और भी कुछ रोड़ा वगैरह गिर जाता है, उसके कारण भी अगल बगल में कुछ गड्ढा हो गया है, जिसके कारण से जो चलने वाला छोटे छोटे वाहन है या टोटो है अनियंत्रित होकर आज जो घटना का परिणाम हुआ है, पलट जाने के कारण घटना घटा है। तो इस तरह का जिम्मेवार कहीं ना कहीं NH2 के जो आला अधिकारी हैं तो उन पर भी ये जवाबदेही है। तो इस तरह का कम से कम उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का आप अगर कार्य कर रहे हैं तो अगल बगल के जो शहरवासी हैं या आने जाने वाले राहगीर हैं तो उनको कम से कम सुविधा का ख्याल रखते हुए कम से कम उनको कार्य करना चाहिए। मैं द 60 न्यूज़ से कवि मुकेश।